हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। डेविल, डीमन, शैतान, असुर और भगवान जाने कौन कौन से दुनिया जमाने के नामों से हम इन भाई साहब को बुलाते हैं। अगर एक बार सोच के देखो कि ये अर्थ पे आकर हमारे ह्यूमंस के बीच में रहने लगे तो क्या होगा। उसके भी ऊपर अगर इसे किसी ह्यूमन से ही प्यार हो जाए तो वो कुछ नहीं, पहले सब्सक्राइब करो और टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे करना मत भूलना, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आखिरकार आपके हजार लाख करोड़ नारों के बाद मैंने लूसीफर के 3 सीजन्स फाइनली देख लिए हैं, जिनके ऊपर हम लोग इस वाले वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी को भी अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स बताते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, वैसे तो जनरली किसी भी शो को कंप्लीट करे बिना उसका आधा रिव्यू देने का कोई पॉइंट नहीं होता है और मैं करता भी नहीं, लेकिन लूसीफर का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक्चुअली में लूसीफर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि फॉक्स पे 3 सीजन्स तक रन करने के बाद उन लोगों ने इसे रातों रात कैंसिल कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के साथ करते आए हैं। लेकिन तभी नेटफ्लिक्स वाले शैतान को बचाने वाले देवता बने और उन्होंने इसे रिन्यू करके इसके 3 सीजन्स और बनाए, जिसके बाद इसका हाल ही में अभी फिनाले हुआ है। लेकिन क्योंकि इसे फॉक्स वालों ने 3 सीजन तक चलाया था तो इसकी 3 सीजन वाली स्टोरी इन अ वे कंप्लीट है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लूज एंड्स हैं, क्योंकि सीजन 4 भी दिमाग में था क्रिएटर्स के, और क्योंकि इसके 3 सीजन को देखने में मुझे 2-2.5 महीने लग गए तो मुझे लगा कि इसके 6 सीजन जब तक कंप्लीट होंगे तब तक आप लोग मुझे गाली बक बक के मेरे कानों से खून निकाल दोगे, इसलिए बता देता हूं कि हाँ देख रहा हूं, 3 सीजन देख लिए हैं। लेकिन फिलहाल कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेलने की बारी आ चुकी है। तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी कॉमिक्स में अपीयर होने वाला एक कैरेक्टर है, वहां बाइबल में भी है ये, लेकिन जिस कैरेक्टर पे ये शो बेस्ड है वो डीसी कॉमिक्स वाला है। तो इन भाई साहब की कहानी कुछ ऐसी है कि पहले तक तो एक एंजल ही होते हैं, लेकिन अपने शैतान बच्चे के कांड देखकर इसके पापा मतलब गॉड इसे पनिशमेंट के तौर पे हेल का किंग बनाने के लिए वहां भेज देते हैं। तो इस तरह से ये डेविल बन जाता है। कमाल का पनिशमेंट है, हमारे यहाँ तो बेल्ट से ही काम हो जाता है। हाँ पापा, बुलाया आपने? हाँ, कहाँ थे अपन? हाँ, तो खैर क्या, लूसीफर की कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि हेल में पहुंचने के बाद ये कई सारे इंसान लोगों को टॉर्चर करता है, मगर थोड़े टाइम तक ये सब चीजें करने के बाद वो बोर हो जाता है और अर्थ पे ऐसे घूमने फिरने आता है एंड उसे रियलाइज होता है कि अर्थ तो इतनी मस्त जगह है, तो फिर वो यहीं रह जाता है। और वैसे तो लूसीफर क्योंकि एक डेविल है तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, इमॉर्टैलिटी और किसी की भी आंखों में देखकर उसके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स को निकलवा लेना, ये सारी छोटी मोटी पावर्स हैं। लेकिन ये शो इस बात का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि लड़कियों के आगे किसी की नहीं चलती, फिर चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, क्योंकि क्लोई डैनवर्स नाम की एक डिटेक्टिव जिसके आसपास आते ही लूसीफर की पावर्स खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया हो जाती है। और ये बात पता चलते ही कि क्लोई डैनवर्स का उसके पास रहना कितना ज्यादा डेंजरस है, लूसीफर भी वही काम करता है जो हर लड़का एक डैमेजिंग रिलेशनशिप को देखकर करेगा, उसी लड़की से प्यार। एंड बस यही तो इस शो का मेन प्रेमाइस है, एटलीस्ट 3 सीजन्स तक। तो चौथे का पहला एपिसोड देखा था तो उसे देखकर भी रियलाइज हो रहा है कि इसमें तो क्लोई की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब लूसीफर देखने में काफी इंटरेस्टिंग शो है, ये फनी है, इसमें आपको थ्रिल मिलेगा, डेविल और एंजल्स की बातें भी हैं एंड एट टाइम्स एक्शन भी हो जाता है थोड़ा बहुत। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने सुपरनैचुरल नाम का एक शो देखा था, तो लूसीफर को देखने के बाद मुझे उसी की याद आ गई, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें उससे रिजेंबल करती हैं। मुझे पता है कि दोनों बहुत अलग अलग टाइप के शोज हैं, लेकिन एपिसोड बाय एपिसोड एक नई कहानी को बनाना और उसी के साथ साथ अपनी एक मेन स्टोरी को भी चलाना, ये दोनों चीजें रिजेंबल करती हैं, स्पेशली सुपरनैचुरल के एंजल्स एंड डीमंस वाले सीजन के साथ में। तो स्पीकिंग ऑफ विच, अब लूसीफर के हर एक एपिसोड में आपको एक नई मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है, मतलब किसी का मर्डर हो जाता है और क्योंकि क्लोई डैनवर्स एक डिटेक्टिव है तो वही उस केस को सॉल्व करने जाती है और लूसीफर उसका हेल्पिंग हैंड मतलब असिस्टेंट टाइप का होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ लूसीफर और उसके जो बाकी के आसपास वाले कैरेक्टर्स हैं उन सब की भी एक मेन स्टोरी चल रही है, जो हर एक एपिसोड में थोड़ी 10-15 मिनट की प्रोग्रेस करती है। और इस पूरे शो के बारे में जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो यही थी कि ये शो बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करता, एक मुट्ठी भर कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं को लेकर उन्हीं की बैक स्टोरीज को थोड़ा बहुत एक्सपैंड करते हैं, उन्हीं के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हर एक एपिसोड में क्योंकि एक नई मर्डर मिस्ट्री होती है तो आपको नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब टेम्परेरी होते हैं। और वैसे तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स और जितने भी एक्टर्स हैं सबने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन स्पॉटलाइट जिस पर है वही सबसे बेस्ट एक्टर है, मतलब टॉम एलिस, जिन्होंने लूसीफर मॉर्निंग स्टार का रोल प्ले किया है, वो उसके रोल में पूरी तरह से शाइन करते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। मतलब एक ऐसा शख्स जो पावरफुल तो बहुत है, लेकिन उसके साथ ही साथ नाइव और इनोसेंट भी, प्लस जो एंटी हीरो वाली अंडरटोन्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करी है टॉम एलिस ने, साथ में कॉमेडी करते हुए। फिर इसके बाद जो शो की टोन और वाइब्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल और लाइट टाइप की हैं एंड इन्हें देखकर आपको फ्लैश और सुपरगर्ल वाले शोज की याद आ जाएगी एट टाइम्स। लेकिन CW के शोज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे जैसे इनके सीजन्स आगे बढ़ने लगते हैं इन लोगों के पास आइडियाज खत्म होने लगते हैं।
लेकिन वहीं पे लूसीफर के पास एक बहुत ही बेहतरीन चीज है और वो है उसके मर्डर मिस्ट्री वाला एलिमेंट। हर एक एपिसोड में कोई ना कोई मर रहा है और क्या चाहिए जीवन से। अब इसके आगे वीडियो में शो को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप लोग शो को एंजॉय करना चाहते हो तो यहीं पे रुक जाना। बस मैं इतना बता देता हूँ कि हाँ, शो अच्छा है, देखने लायक है, बस हाँ टाइम निकाल के देखना क्योंकि बहुत लंबा है। तो इन तीनों सीजन में सेकंड सीजन अभी तक का मेरा फेवरेट था, जिसमें लूसीफर की मॉम को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उनका वो जो पूरा था ना कि अच्छी है कि गंदी है वही समझ में नहीं आ रहा, हाँ वही वाला एंगल मुझे सबसे बेहतरीन लगा। प्लस फिर वो जो पूरी फ्लेमिंग स्वॉर्ड के पार्ट्स कलेक्ट करने वाली सीक्वेंस थी वो भी बहुत धांसू थी और एक एपिसोड में तो मुझे ऐसा लगा कि सच में गॉड को ही दिखा दिया, लेकिन आखिरी में इन लोगों ने फिर काट दिया अपना। प्लस एंड में जब लूसीफर वो सारे के सारे पार्ट्स को असेंबल करके फ्लेमिंग स्वॉर्ड बनाता है तो वो पूरा सीन बहुत ही एपिक लेवल का था और जिस तरह से उसे सेटअप किया गया वो भी अच्छा था। एंड इसी सीन में हमें ये भी दिखाया गया कि लूसीफर एक डेविल होने के बाद भी अपनी मॉम को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है, उन्हें हेल में नहीं भेजता, जबकि वो काम करना उसके लिए बहुत आसान होता। और इसके बाद सीजन 3 की स्टार्टिंग में जो टॉम वेलिंग का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था लिeutenant पियर्स वाला, उसे देखकर ही समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ा लसन निकलेगा, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये केन होगा। नहीं, अंडरटेकर का भाई नहीं, एडम और ईव का बेटा केन, जिसे गॉड कर्स करके अर्थ पे भेज देते हैं उसके हाथ पे एक छल्ला बना के। और हालांकि सीजन 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हल्का फील हुआ, लेकिन वो जो पूरी सीक्वेंस थी जिसमें क्लोई, लूसीफर और ये पियर्स का लव ट्रायंगल क्रिएट किया गया वो काफी इंटरेस्टिंग थी। और इसी में हमें लूसीफर की एक हार्ट ब्रोकन वाली साइड भी देखने को मिली, जिसे देखकर मजा बहुत आया। बट इसका जो फिनाले था वो बहुत धमाकेदार था। जब लूसीफर अपने पूरे विंग्स को फैलाकर क्लोई की जान बचा लेता है, फिर वो उसे छत पे छोड़ के वापस जाता है उन सबसे लड़ने, तो क्या धांसू बैकग्राउंड स्कोर और क्या बढ़िया सी एक्शन सीक्वेंस थी, देखकर मजा ही आ गया। स्पीकिंग ऑफ विच, जितने भी शोज टीवी पे लंबे टाइम तक चलते हैं उनके साथ में बजट वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो जानबूझकर अपने बजट को एक्सटेंड नहीं कर पाते और यही चीज लूसीफर को देख के बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी सीन में एंजल को आना है जाना है तो आपको दिखाएंगे नहीं, बस पंख फड़फड़ाने की आवाज सुना देंगे। और मेनली सीजीआई का यूज बड़े बड़े एक्शन सीन्स और इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस के लिए ही किया जाता है जो उसके बिना हो ही नहीं सकते थे। फिर एट टाइम शो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। नहीं, मैं मर्डर मिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वो तो आप एक झटके में प्रिडिक्ट कर लोगे। उसके अलावा भी जो कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बनाएंगे या कुछ ऐसी हरकत पटकेंगे जिसे देखकर ही आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा लस्सन निकलेगा आगे जाकर। जैसे आई एम वेरी श्योर कि आप में से हर किसी ने ये प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि लिeutenant पियर्स कितना बड़ा निकलेगा और उसके साथ क्या होगा ये भी। फिर इसके बाद कुछ कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसीज भी हैं, जैसे लूसीफर खुद ही एट टाइम्स बहुत स्मार्ट काम कर लेता है और दूसरे टाइम पर वो एकदम ही बेवकूफों वाली हरकतें पटकता है फनी होने के लिए। बट अगर कोई भी शो है जो इतने लंबे टाइम तक चल रहा है तो उसमें शॉर्ट कमिंग्स तो देखने को मिलेंगे ही, जिनको इग्नोर करना बहुत आसान है। स्पेशली लूसीफर में जो इतना इंटरेस्टिंग शो है, आपको हर एक एपिसोड में एक नई मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है जो आपका अटेंशन बांध के रखती है और शो को रिफ्रेशिंग बनाती है। एंड इसी वजह से मैं इसके आगे के 3 सीजन देखने को भी बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि इसके बाद से शो और भी ज्यादा धांसू होता है। और मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई जिसने शो देखा है वो कमेंट्स में जाकर स्पॉयलर्स की खेती करेगा, तो भाइयों दोस्तों ऐसा मत करना प्लीज। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन पीछे की लाइट और लूसीफर के जैसे लाल रंग का दिख रहा होगा उसे टच करो और ग्रे बनाओ जल्दी से। और जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड और मेरे दूसरे चैनल दुनिया जमाने की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिसपे मैं व्लॉग वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ और अब टाइम मिलेगा तो लाइव स्ट्रीम करने की भी कोशिश करूंगा। तो अगर वहां सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। और अगर मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हो। एंड इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट में चीज बताइए कि क्या आपने लूसीफर देख लिया है, अगर देख लिया तो आपको कैसा लगा। स्पॉयलर्स के बजाय बस ये बता दो तो अच्छा लगेगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। तो भिड़े, तुमने इधर खड़े खड़े राजीनामा दे दिया, उसको हम सब सोसाइटी के मेंबर मंजूर करते हैं। मेरी बात तो सुनो भाई। और अभी सभी सोसाइटी मेंबर यहीं खड़े खड़े तुम्हारी सेक्रेटरी के पद पे फिर से स्थापना करते हैं। बोलो गणपति।